आपको बता रहा है इसके बाद कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पेशेंस रखना है और परसिस्ट करना है। प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी। परसिस्टेंस दैट मींस कंटिन्यूटी। ये तीन चीज जब आप एक्शन करेंगे और माइंडसेट आपका सेट है ना, क्योंकि माइंडसेट ये सेट होना चाहिए, क्योंकि किसी फिल्म में हीरो ऐसा नहीं हुआ जो कुछ नहीं किया और हीरो है वही। हीरो का मतलब सब मुसीबत झेला है, हीरोइन को भी बचाया, माँ बाप को भी बचाया, सबसे ज्यादा मारधाड़ किया, सबसे ज्यादा तकलीफ झेला, तभी वो हीरो। आप हीरो बनना चाह रहे हैं और चाह रहे बिना कुछ किए हुए, तो ऐसा नहीं होगा, वो फिल्म रिलीज ही नहीं होगा। अगर अगर आज रिलीज हो रहा है, अगर प्रशांत सर की फिल्म रिलीज होती है, हैप्पी सर की फिल्म, चिंटू सर की फिल्म रिलीज होती है, संजय दीवान सर की फिल्म रिलीज होती है, तो वो इसीलिए कि सबसे ज्यादा मार धाड़ इन्होंने ही किया, मतलब सारा चैलेंज को झेला। तो ये माइंडसेट रखो कि चैलेंज आएगा और वो झेलना ही पड़ेगा, तभी हम हीरो बनेंगे। और ये इसके बाद क्या है, प्रैक्टिस है, परसिस्टेंस है और आपका पेशेंस है। ये तीन चीजें मैं तीन स्टोरीज के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा। जैसे प्रैक्टिस के ऊपर बहुत मैं बोला ना, मैं कहानी वही सुनाऊंगा जो आपने आजकल यूट्यूब पे खूब देखा होगा, क्योंकि तुरंत आपको समझ में आएगा। ये कहानी है आपका प्रैक्टिस के ऊपर। ये कहानी है वो कि एक लेडी ने एक पेंटर से मिली और पिकासो की कहानी है ये, और बोले कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने एक उस जो पेपर थी उस पर कुछ फोटो बनाया, बोला मैम ये है और कभी मुसीबत आए तो इसको बेच लीजिएगा, 50 लाख रुपए आपको इसके मिल जाएंगे। वो लेडी सोची पागल है एकदम, हम मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। फिर सोची पूछते हैं किसी दुकान में, तो वो पेंटिंग एग्जीबिशन में जाके पूछी, 2-3 लोगों से पूछी, उन्होंने बोला 50 लाख से ज्यादा देंगे, 50 लाख से ज्यादा देंगे। वो लेडी एकदम ताज्जुब हो गई, क्या बात है, 2 मिनट भी नहीं लगे 50 लाख का चीज बना दिया। ये दौड़े दौड़े गई और पिकासो के पैर में गिर गई, बोली प्लीज 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 मुझे सिखा दो कि कैसे 2 मिनट में, मुझे बस वही सीखना है। बोला क्या सीखना है? मुझे ये सीखना है 2 मिनट में कैसे 50 लाख कमा लेते हैं। पिकासो मुस्कुरा रहे थे, बोले प्लीज सिखा दीजिए, प्लीज सिखा दीजिए। वो पिकासो बोले कि आप कैसे 2 मिनट में 50 लाख क्यों, जब आप 2 मिनट में कमा सकते हैं तो मैं पिकासो ने बोला कि ये 2 मिनट का नहीं है, ये 30 साल लगातार 12-15 घंटे, 30 साल लगातार 12-15 घंटे मैंने फोटोग्राफ्स बनाए हैं, पिक्चर्स बनाई है, और इसी से ये कला डेवलप हुआ है, ये 2 मिनट का नहीं। तो ये गलत आप सोच रहे हैं। तो आज जो आप कामयाब लोग देख रहे हैं ना, वो इसी तरह नहीं बन गए और भाग्य के कारण नहीं बन गए, वो हार्ड वर्क है जो उन्होंने सालों साल किया है, और आज भी आपसे ज्यादा करने को वो तैयार हैं। और ये जब मुश्किल सिचुएशन आई तब भी उन्होंने लीड किया। वो सारे चैंपियंस जो आज वर्कआउट नहीं कर रहे थे, फील्ड में हम नहीं कर रहे थे, वो सब पहले आगे आए, पहले ऑनलाइन आए और टीम को लीड किया। तो यही एबिलिटी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, वो एक दिन की चीज नहीं है। दूसरा है आपका जिसे आप हम लोग कहते हैं ना वो पेशेंस। आई थिंक द बेस्ट स्टोरी संजय दीवान सर ने सुनाया था हमें कि एक लड़का था, जैसे वो जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे अपने बेटे की याद आ रही। वो हमारा गार्डन है ना, उसमें वो खूब गमले में फूल लगाते रहता है, और फूल लगाया, वो फूल उगा वाला ही पौधा लेके आता है, और वो फूल मुरझा गया और उसके बाद फूल उगने में काफी टाइम लगता है, तब तक वो उखाड़ देता है, ये ठीक नहीं है पापा दूसरा। और हम लोग जब घर जाते हैं ना अपने पिताजी के पास, तो वहां जो वो लगाता है ना, बोलता वहां कैसे लग जाता है। मैंने उसको वही समझाया, बेटा यहाँ तू 10 दिन फूल नहीं उगता है ना तो तू कबाड़ देता, उखाड़ता है, ऐसे उखाड़ देता है। बोला ये ठीक नहीं है, दूसरा ले आइए पापा। तो ये कैसे फूल देगा, और वहां तू जाता है 6 महीने में, तब तक वो अपना जमा रहता है, तो उसमें फूल आ जाते हैं। तो संजय दीवान सर ने एक सुनाया थी ना कहानी, वो आम की गुठलियों वाला, यस जो लगाते हैं और ऋषि बोलते हैं 1 घंटे में जाके देख हुआ कि नहीं, आधे घंटे 2 घंटे में बोलते हैं हुआ कि नहीं। वो क्या है, पेशेंस सिखाता है। कोई काम 2 दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन में कोई तेंदुलकर और कोहली नहीं बन सकता है, 2 दिन में कोई चिंटू सर और रणवीर सर नहीं बन सकता है, वो टाइम लेगा। आप सोचिएगा आप आएंगे और श्रृंखला सर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, टाइम लेगा। लोगों ने टाइम दिया है, लोगों ने अपने फैमिली से अपने काम को छोड़ के इसके ऊपर टाइम दिया है, चाहे वो लुबाना सर हो, वो सारे लोग। तो और तीसरी चीज है परसिस्टेंसी, लगातार। इसके लिए बेस्ट एक कहानी है जो कंटिन्यूटी की कहानी है, कि एक बार एक अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, शानदार स्टेज बनाई हुई थी स्टेडियम के बीच में, और उसके ऊपर एक सीढ़ी गोल गुंबज बनाया था जिसपे प्लेटफॉर्म था, उस पर लाइट दोनों तरफ से चारों तरफ से पड़ रहे थे, और किसी ने अनाउंस किया एक बहुत बड़े कंपनी का कि बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड मिलने जा रहा है। वो सभी लोग देख रहे थे, सभी सोच रहे थे कौन होगा कौन होगा, और एक नाम अनाउंस होता है और भीड़ से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है, तालियां बज रही है, म्यूजिक बज रहा है, शोर शराबा है, पूरी पब्लिक चिल्ला रही है, क्योंकि वो पूरे साल की बेस्ट
सेल्स पर्सन का अवार्ड लेने जा रही है और वो सीढ़ियों पे तेजी से चल रही है, अचानक उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो गिरती है, धड़ाम, तालियां रुक जाती है, लोग चुप हो जाते हैं, हक्के बक्के, म्यूजिक बंद, वो लड़की फिर उठती है, स्टेज पे जाती है, उसको वो ट्रॉफी मिलता है और वो ट्रॉफी लेती है, मुस्कुराती है और उसको बोलते हैं 2 शब्द बोला जाए आपकी सफलता का राज। वो माइक पे आती है और बोलती है मेरा सफलता का राज तो आप लोग देख चुके हैं। लोग समझे नहीं, बोला आप समझे नहीं? लोगों ने कुछ नहीं बोला, अरे सफलता का राज अभी आपने देखा, मैं क्या कर, मैं अभी क्या मेरे साथ घटना हुआ? बोले, लोगों ने बोला आप गिर गई, और फिर क्या? बोले फिर आप उठ गई। बोले गिरने के लिए मैं जिम्मेवार थी? लोग बोला नहीं, वो तो बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन उठी मैं कैसे? बाय मिस्टेक मैं उठी या अपने कारण से उठी? लोगों ने जवाब दिया अपने डिसीजन के कारण, आपने अपने आप को उठाया। तो बस यही हर बार अपने कारण उठी हूँ, और यही है कंटिन्यूटी। और जीवनस ने कहा कि पूरे जीवन में ये लगातार बना रहेगा, गिरने और उठने का क्रम। जिस दिन तुमने उठने की हिम्मत छोड़ दी, उस दिन तुम पिट गए और खत्म हो गए दुनिया के नजरों से। और जब जब तुम उठते रहोगे तब तक तुम हीरो बनते रहोगे। कमाल की बात सर, कमाल की बात। बनना हीरो, बनना हीरो तो उठना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये कहानी चाहे सचिन तेंदुलकर की हो, चाहे विराट कोहली की, चाहे अमिताभ बच्चन की, चाहे आप शाहरुख खान की या ध्यानचंद्र की, किसी भी कामयाब इंसान की कहानी सेट कीजिए। वो खूब प्रैक्टिस किया है, वो लगातार प्रैक्टिस किया है, वो उसके अंदर पेशेंस होता है अपनी कामयाबी के लिए, वो छोड़ नहीं देता है। तेंदुलकर जब 100 पे लगातार आउट हो रहे थे, 100 नहीं बना पा रहे थे, वो क्रिकेट को छोड़े नहीं उन्होंने। ध्यानचंद जो प्रैक्टिस करते थे, कहते हैं रेल की पटरियों पे ध्यानचंद हॉकी स्टिक से बॉल को लेके जाते थे और किलोमीटर पार कर जाते थे और बॉल नहीं गिरने देते थे। वो प्रैक्टिस था और कंटिन्यूअस था। वो ऐसा नहीं कि किसी एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तो वो आपको करना होगा। और ये जो चैंपियंस निकले हैं ना, ये सब इसी कारण निकले हैं। तो चैंपियंस आर नॉट मेड इन ए डे, चैंपियंस आर नॉट बॉर्न इन ए डे। एक दिन में नहीं बनता चैंपियन। एक ही काम को लगातार बार बार पूरे जोश के साथ, पूरे भरोसे के साथ, सपनों के साथ, पूरे जोर लगा के जब लोग करते हैं तो कामयाब होते हैं। और आपकी भी कामयाबी दुनिया देखना चाह रही है। बस याद रखना दोस्त, बस याद रखना, जाते जाते कहते जा रहा हूं कि याद रखना कि ताश के पत्ते जैसे होते हैं ना, मैं हमेशा स्टेज पे दिखाता हूं ताश के पत्तों को, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, कि जो आपके टीम में हर आदमी चैंपियन नहीं आएगा, जो भी आएगा स्वागत कीजिए, दिल से स्वागत कीजिए, रिलेशन बिल्ड कीजिए, लेकिन काम 80-20 होना चाहिए। 80-20 जो रूल है, जो बेहतरीन है, लॉ ऑफ एवरेज को फोकस कीजिए, 80-20 को। और कार्ड में जैसे सारे पत्ते इक्के नहीं होते, लेकिन उसी कार्ड के अंदर इक्के होते हैं। इसी तरह आपके टीम में सारा जितने लोग आ रहे हैं स्वागत कीजिए, हर कोई चैंपियन नहीं होगा, पर उसी के अंदर चैंपियन मिलेगा। इसलिए अपने टीम पे फोकस रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। कामयाबी आपकी इंतजार कर रही है दोस्त, और किस्मत से कामयाबी नहीं मिलती। अगर किस्मत से कामयाबी मिलती ना, तो पायलटों का ट्रेनिंग नहीं होता, किस्मत चेक किया जाता। किस्मत से कामयाबी नहीं मिलती दोस्त। किस्मत से ये देश आजाद नहीं हुआ तो हम और आप फिनेंशियली फ्रीडम कैसे पाएंगे? किस्मत से, डिसीजन से होता है, और मेहनत से होता है, और इरादों से होता है, और लड़ने से होता है। तो आज जाने के बाद, आज रात में सोने से पहले डिसीजन लीजिए कि आपको कब कितना कमाना है, कब लाख कमाएंगे, कब करोड़ कमाएंगे। आप डिसीजन लीजिए कब बाइक, कब कार, कब शानदार सा घर खरीदना। आप डिसीजन लीजिए कब हिंदुस्तान और कब दुनिया घूमिएगा। आप डिसीजन लीजिए कब आप स्टार, कब प्रीमियर, कब डिप्लोमेट, कब स्टार एम्बेसडर, कब क्राउन एम्बेसडर, कब ज्वेल, कब क्राउन ज्वेल बनिएगा। आप डिसीजन लीजिए, और ये डिसीजन लीजिए और बढ़ जाइए, कि चुनौतियां आएंगी आपको रोकने के लिए। जितना बड़ा आपका डिसीजन है, उतनी बड़ी चैलेंजेस आपको आएगी रोकने के लिए। फिर कहूंगा किसी की मत सुनना, दुनिया में किसी की मत सुनना, सिर्फ अपने दिल की सुनना। लोगों की मत सुनो, दुनिया की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। और आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको वो काम करना है जो आज यहाँ कामयाब क्राउन ज्वेल्स, टोपाज और सफायर्स ने कर दिया है। आपको वही करना है। तो प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन, एक्सपेक्ट टू विन, बिकॉज वी आर बोर्न टू विन। बात है सर, ग्रेट। हमारे साथ है। मेरी पूरी शिद्दत से मैं कहता हूं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति यहां कामयाब हो गया, तो हर आदमी कामयाब हो जाएगा।
अगर वो टिका रहे। और सुधांशु सर कहते हैं जो टिकता है वही इतिहास लिखता है। तो अब आपकी बारी है, हम सभी लोगों ने करके दिखाया, अब आपकी बारी है, तैयार हो जाइए। थैंक यू